यदि आप एनसीईटी आईटीईपी बीएड 2025 की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर पीवाईक्यू कहां से डाउनलोड करें, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2023 और 2024 का पीवाईक्यू हम लोग कहां से डाउनलोड करेंगे। क्योंकि यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि पिछले 2 साल का मेरे पास यदि पीवाईक्यू होता है तो उसी के बेस पे क्या कर सकते हैं, हम लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अभी हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे पीवाईक्यू एनसीईटी का। लेकिन अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो आप जिस चैनल पे आप अभी विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू विद सोल्यूशन। तो आप लोग जाइएगा वीडियो सेक्शन में, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है, वहां पे आप जाकर पीवाईक्यू का सोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। लेकिन आप लोग डिमांड करते हैं कि सर हम पीवाईक्यू कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले हम बता दें बच्चे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट इंडिया का सब नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एनसीईटी के लिए, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो यदि आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी के हाई डिमांड बच्चों, हम लोगों ने टारगेट बैच को लॉन्च कर रखा है, ठीक है, जहां पे आप बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड किसी भी कोर्स में आप जुड़ सकते हो। उसके अलावा जैसे आप कोर्स में आएंगे तो वहां पे क्या है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का अलग से बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे अच्छा होगा आप नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके थ्रू आपको जो भी अपडेट वगैरह मिल जाएगा, है ना, किस तरह से जुड़ना है। चलिए, तो पहले आपको आना है आईटीईपी की वेबसाइट पर, आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये जो आपके पुराने चेयरमैन है, अभी आपके न्यू चेयरमैन पंकज अरोड़ा जी आ चुके हैं, लेकिन अभी अपडेट जो है वह अभी अपडेट जो वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको शायद न्यू चेयरमैन जो पंकज अरोड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलिए, तो अब क्या करना है, जैसे अब सर जी सर्च क्या करना था, आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग एक काम करिएगा, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग सर्च करिएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट। क्या सर्च करेंगे? एनसीईटी कॉन्सेप्ट सर्च करेंगे। वहां पे मैं अभी तुरंत जैसे ही वीडियो आप देख रहे होंगे आपको वहां पे लिंक देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक पर जाइएगा, डायरेक्ट आपका यह वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, पंकज अरोड़ा जी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आते हैं, तो जैसे आप यहां पे आपको दिखाई देगा होम अबाउट आईटीपी नहीं, लीडरशिप टीम नहीं, आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट पे सर्च करना होगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट पे सर्च करोगे आईटीईपी डॉक्यूमेंट करके आएगा, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आईटीईपी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसा कुछ खुलकर आपको दिखाई देगा। तो आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे स्टेज का जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप क्लिक कर सकते हो फाउंडेशनल पर। आपको पता होगा एनसीईटी आईटीपी 4 स्टेज में हो रहा है, एक फाउंडेशनल स्टेज है, एक प्रिपरेटरी, एक मिडिल है और एक सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस पे अभी हमें नहीं जाना, हमें जाना है कहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे आप देखो कुछ नोटिस वगैरह है, क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। लेकिन आप सबसे नीचे जब कोने में आएंगे तो वहां पे आपको पीवाईक्यू का ऑप्शन देगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह से खुलकर आएगा। यहाँ पे गो टू द वेबसाइट, आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे आप, ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करो, हाँ, वेबसाइट पे क्लिक कर दिए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे आप इधर आओगे, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट हो गया आपका, आरटीआई, टेंडर, तो आपको आना होगा डाउनलोड्स में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड्स, ठीक है। आप क्या करना, डाउनलोड्स पे क्लिक करना। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड मॉक टेस्ट जनरल पेपर का, तो उतना आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करना 350 MB का रहता है, ठीक है, इससे आपको नहीं मतलब। अब आपको देखिए मतलब है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। आप क्या करोगे, यहाँ पे ईयर सर्च करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईयर में क्लिक किए, 2025 का तो अभी अपलोड हुआ नहीं होगा। मान लीजिए 24 का क्लिक करते हो, 23 का, अभी एनसीईटी आपका 2023 में आया है, तो 22 में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 22 से आपको नहीं मतलब, आप 23 में क्लिक करो या 24 में क्लिक करो। चलिए आपको हम एक चेक करके बता देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम लेते हैं 2023 का एक पेपर, ठीक है, या फिर 2024 का ही ले लेते हैं। जैसे हम 2024 ईयर में सिलेक्ट किए, यहां पे आपको एग्जाम टाइप क्लिक करने के लिए देगा, आप किस एग्जाम के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एनसीईटी, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, ठीक है। जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे सीयू सीईटी दिया हुआ है, सीयूटी यूजी दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे आइए तो यहाँ पे आप देखोगे एनसीईटी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। एनसीईटी यहाँ पे आपका एग्जाम टाइप हो गया। अब पेपर, आप कौन सा पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, आप कौन सा पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे आप अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो एनसीईटी में। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों ने इंग्लिश में एग्जाम दिया होगा,
अगर चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जैसा क्वेश्चन हो, चाहे डोमेन का क्वेश्चन हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आया होगा। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि सर हम हिंदी में चाहते हैं, ये देखिए बंगाली में है, आप बंगाली में डाउनलोड कर सकते हो, AWS एसमी में डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना, इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हो इधर, ठीक है, गुजराती में भी आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जिस भी लैंग्वेज जो आपको समझ में आ रहा होगा आप उस लैंग्वेज में डाउनलोड कर लेना। चलिए हम आते हैं हिंदी लैंग्वेज में डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, हिंदी क्वेश्चन नंबर 401 से क्वेश्चन नंबर 800 तक। अब हिंदी 801 नंबर क्वेश्चन से 1200 नंबर क्वेश्चन तक, और हिंदी ऊपर में 1201 नंबर से 1600 नंबर क्वेश्चन तक, और हिंदी क्वेश्चन नंबर 1601 से लेकर 1655 तक। बोलोगे सर जी 1655 थोड़ी आता है, 160 क्वेश्चन तो आता है। बच्चे आपको बता दें सारे सब्जेक्ट, जैसे आपका लैंग्वेज 38 लैंग्वेज ले लो, 27 डोमेन ले लो, है ना, जनरल टेस्ट ले लो, टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, ये सारे मिलाकर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है लगभग आपका 1600 क्वेश्चन बनता है, 1655 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करना, पहले इसको क्लिक करना, हिंदी 401, देखना भाई 1 से सर्च करो, देखना 1 से 400 तक आपके काम लायक है कि नहीं है ना, आपको देखना पड़ेगा। तो इस पे आप क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है, सर्च करोगे तो यहाँ पे देख लो एनसीईटी हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 400 तक। पेपर कितना 2024 का है। एग्जाम कब हुआ था? 10 जुलाई को, आपको पता होगा पोस्टपोन हुआ था एग्जाम, है ना। वैसे 12 जून को एग्जाम था लेकिन पोस्टपोन होकर 10 जुलाई को हो गया था। शिफ्ट कौन सा है? फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे डाउनलोडिंग इनिशिएटेड यानी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको डाउनलोड होते तक, है ना। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको पेपर दिखाई देने लगेगा, तो इस तरह से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पेपर आप सभी के सामने आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बॉडी एंड अल्टरनेटिव है ना। यहाँ पे एनसीईटी हिंदी करके क्वेश्चन का आईडी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर बैंक आपका लिख कर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ये सारे आपके क्वेश्चन है पीवाईक्यू के। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर करके चेक कर लेना। अलग अलग जो लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे अलग अलग लैंग्वेज में अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सारे डाउनलोड करके 1600 तक डाउनलोड करके आपको देखने होंगे कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट आपके काम के लायक है। क्या आपको अगर हिस्ट्री डोमेन करना है तो हिस्ट्री डोमेन कहाँ पे मिल रहा है, कौन से क्वेश्चन मिल रहा है, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो क्या करना है आपको पता है ना, एनसीटी कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोडेड है, वहां पे आपको न सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। कुछ ही सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। जैसे लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा आपका, जनरल टेस्ट का पेपर हो जाएगा आपका, डोमेन के कुछ आपके हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, मैथ हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी में बॉटनी जियोलॉजी, ये सारे लगभग चीजें आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में टीचिंग एप्टीट्यूड का दोनों साल का 23 का भी 24 का भी देखने को मिलेगा। तो आप वहां से हम सजेस्ट करेंगे आप जाकर यूट्यूब पे जो अपलोडेड वीडियो है वहां से जाकर आप चीजों को प्राप्त करिए। यहाँ से थोड़ा आपको समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि खोजने में आपको समय लग सकता है, आपके पास समय बहुत कम है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कहां से चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग काफी परेशान थे कि सर पीवाईक्यू कहां से डाउनलोड करें, तो हो सकता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके कर दो, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है ना, ओपन तो सॉरी हो गया था ना। चलिए यदि आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, और हाँ अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। तो जो बच्चे नए विजिट कर रहे होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफिस का नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बोर्ड पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ 9651222407 है, आप लोग जरूर से कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।